I was reminded of this Paul's testimony, how he made a point in his life to not give up and persevere in 1 Corinthians chapter 9. We can turn there. अपोस्टल पौल के जीवन से मुझे एक चीज अच्छा बहुत ही हमेशा मैं याद रखता हूँ, और उसका वो लक्ष्य कि कभी भी वो हमेशा डटा रहेगा अपने मसीह जीवन में, कभी भी पीछे नहीं हटेगा। और ये हम लोग देखते हैं 1 कोरिन्थियों, पहला कोरिन्थियों Chapter 9, चैप्टर 9, पहला कोरिन्थियों चैप्टर 9 verse 24, he says that, वाक्य 24, do you not know that those who run in a race all run, but only one receives the prize? क्या तुम जानते नहीं हो कि एक दौड़ में सभी दौड़ते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति को इनाम मिलता है? Run in such a way that you will win. तो ऐसे तरीके से भागो कि तुम जीतो। Everyone who competes in the games exercises self-control in all things, and they then do it to receive a perishable wreath, but we imperishable. हर एक व्यक्ति जो खेल कूद या कोई भी चीज में काम करता है, वो पूरे मन से मेहनत करके उसमें लग जाता है, और वो लोग कोई ऐसी चीज के लिए करते हैं जो थोड़े समय के लिए मिलता है, लेकिन हम लोग ऐसी चीज के लिए काम कर रहे हैं अपने मसीह जीवन में जो हमेशा के लिए रहने वाला है। He says that therefore I run in such a way, not without aim, but I box in such a way, not beating the air, but I discipline my body and make it my slave. इसलिए मैं इस तरीके से भागता हूँ या इस तरीके से अपना हाथ पैर घुमाता हूँ, ऐसा नहीं कि बिना कोई लक्ष्य के, लेकिन अपने शरीर के ऊपर मैं काबू लेके आता हूँ, अनुशासन लेके आता हूँ, So that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. ताकि दूसरों के और प्रचार करने के बाद मैं खुद ही ना पीछे रह जाऊँ। See, it is easy to preach a lot of things we heard today, but it's quite another thing to practice it ourselves. ये बहुत ही आसान होता है प्रचार करने के लिए कलीसिया में आके, लेकिन अपने जीवन में लागू करना एक दूसरी बात होती है। If Paul could say that he can be disqualified, and he being such a great apostle, planting churches and doing a lot of miracles, he can be disqualified because of lack of self-control and discipline. Where are we going to end up if we don't take it seriously, our Christian life? अगर अपोस्टल पौलुस जैसा व्यक्ति जो इतना अच्छा धार्मिक व्यक्ति था, जिसने इतने सारे कलीसिया चालू किए, अगर वो कह सकता है कि अगर मैं अपने जीवन में अनुशासन नहीं लाऊं तो मैं एक दिन बाकी सबके ओर प्रचार करने के बावजूद मैं पीछे हट जाऊं, तो हमारे साथ कितना हो सकता है, कितना हमें गंभीरता से ये बात को लेना है। See, his ambition is to win the race, and for that he need to qualify. और उसका जो लक्ष्य था और ये था कि उसको ये दौड़ में जीतना है, and for that He has to qualify. और उसके लिए उसे एक दिन उसे प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है। Qualify can say उसको रेस में भाग लेने के पहले क्वालिफाई होता है ना, क्वालिफिकेशन राउंड उसको वो दौड़ के लिए योग्य बनना है रेस में पार्ट इन। We see in the Commonwealth Games and Olympics that before you take even the finals of that race, before that gold medal to race, you need to qualify with such a lot of races. तो इस दुनिया के खेल कूद में हम लोग देखते हैं कि अगर तुम्हें कोई खेल में भाग लेना है, सबसे पहले तुम्हें उसके योग्य बनना पड़ता है, उसके बाद ही तुम भाग ले सकते हो। So forget about winning the race. My aim is to first qualify. Am I there in that race? तो सबसे पहले win the prize later on. सबसे पहले मुझे अपने आप से ये पूछना है कि दौड़ लगाने की बात तो दूसरी बात है, लेकिन क्या मैं योग्य भी हूँ इस दौड़ के अंदर भागने के लिए? See, Jesus has set a race. He humbled himself. He died for our sins. He has forgiven me my sins. I don't have to work, as in earn my salvation to take part in that race. I mean, Jesus has done something which I accepted. But now the problem is that I have to get qualified. We have to do something. Take this word seriously, this message seriously. तो क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए बलिदान दिया है, अपने लहू से हमारे पापों को माफ किया है, इसलिए मुझे मेरे कामों पे या मेरे योग्यों के ऊपर मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन एक बार मुझे मुक्ति मिल गई, उसके बाद मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ताकि मैं इस दौड़ में भाग सकूं ठीक से। So we heard today about young people need to have sober speech and sensible, and wives need to be subject to their own husbands, and older men how they are going to conduct their life. So many things we heard today, right? तो आज हम सभी ने कितनी सारी बातें सुनी हैं, जैसे युवकों को अपने बोलने में तुमको सारा धीरज रखना है, या बुजुर्ग लोग या पत्नियां कैसे उनको जीना है, हमने बहुत कुछ सुनी है। How slaves, employees have to be subject to their masters, and that not easily attainable. कैसे जो हम लोग काम करते हैं उनको अपने मालिकों को अधीन रहना है, और हम सभी जानते हैं कि ये बहुत मुश्किल है। So, as I said,
this is a qualification round that we need to, take part in the qualification round, as in make an attempt to be subject to our bosses, wives subject to be to their own husbands, younger people to the older, slaves to their masters. So this is qualification round. Don't think about winning. If I do this, I'll win. This is just a qualification round which Paul is talking about. तो ये जो दौड़ में मैं जीतने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि जब हम लोग कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं हमारे मालिकों के अधीन रहने के लिए, या जो हमने सुना है आज उसके अनुसार जीवन जीने के लिए, बस वो हम लोग योग्य, हम लोग खुद को साबित कर रहे हैं उस समय, और कुछ नहीं. So don't give up. I'm encouraged to not give up in my Christian life. My ultimate aim is to get that prize from the Lord, not to boast about it, but the qualification round, I am going through the qualification rounds like same way athletes go through the qualification round to take part in the Olympics. Maybe that happens 4 years or 16 years later he might take part. तो मुझे ये प्रोत्साहन मिला प्रभु से कि अपने ईसाई जीवन में, मसीह जीवन में मुझे डटे रहना है, छोड़ना नहीं है. तो यही प्रोत्साहन मैं तुम लोग को भी देता हूँ कि पीछे मत हटो, डटे रहो, और एक दिन जो ये योग्य प्रयत्न करो प्रभु की और उसके अनुसार जीने के लिए, ताकि तुम योग्य रह सको वो दौड़ में भाग लेने के लिए. Later on he gives example in chapter 10 that all the Israelites were chosen. They were baptized in water. Moses removed them out from Egypt. They were having the cloud over them, Holy Spirit over them. Everybody was picked up by God, but later on we read some disqualifications happened because they grumbled and complained. So he says that verse chapter 10. तो मूसा के समय हम लोग देखते हैं कि कैसे यहूदी लोग मिस्र देश से बाहर आए थे, और उस समय कैसे उनके साथ प्रभु थे, पवित्र आत्मा भी थे जो एक बादल के द्वारा दर्शाए गए थे. लेकिन ये सब सफलता के बावजूद आगे जाके हम लोग देखते हैं कि वो लोग फिर भी योग्य नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर काफी सारी कमियां थी. Their qualification was to battle Canaanites, not to grumble and complain with Moses. And the tribe, within the tribe, they failed it. They got disqualified. Now these things happen as an example for us. That's what he says that. तो उनको योग्य साबित होने के लिए उन्हें क्या करना था? उन्हें केनानाइट लोगों से युद्ध करना था और उनके ऊपर विजय पाना था. लेकिन वो छोड़ के वो लोग मूसा के खिलाफ ही झगड़ा कर रहे थे, आपस में गपशप कर रहे थे, और इसकी वजह से फिर वो लोग योग्य काबिल नहीं साबित हुए. और ये हमारे लिए उदाहरण के तौर पे दिया है. So that we would not crave for evil things that they craved. Do not be idolaters like some of them were. We read that in 10:7. पहला कोरिन्थियों चैप्टर 10 वाक्य 7 में लोग पढ़ते हैं. Do not be idolaters like they were. जैसे वो लोग थे वैसे तुम भी मूर्तियों की पूजा मत करो. Nor let us act immorally as some of they did. या अश्लीलता में अश्लील बर्ताव मत करो. And 23,000 fell in one day. God judged them. जैसे उन्होंने किया और 23,000 एक ही दिन मर गए, क्योंकि प्रभु ने उनके ऊपर न्याय किया था. Then he gave some other category of people. Nor let us try the Lord as some of them did, and they were destroyed by serpents. और हमें भी प्रभु को जांचना नहीं है जैसे कुछ लोगों ने उस समय किया था और फिर वो लोग उनका नाश हुआ था सांपों के द्वारा. Nor grumble as some of them did, and they were destroyed. They were disqualified. ना कुड़कुड़ करे जैसे उन्होंने किया और उसके द्वारा हम लोग योग्य साबित ना हो सके. Now these things happened to them as an example that they were written for our instruction, upon whom the end of ages are come. So these things happened as an example तो to Israelites. ये सारे चीज यहूदियों के साथ इसलिए हुआ था ताकि हमको एक उदाहरण मिले. So Paul's message here is that you need to get qualified to take part in the race, and he's given an example of these people who got disqualified before the race even began. तो यहाँ पे अपोस्टल पौल हमें बोल रहा है कि ये दौड़ में भाग लेने के लिए हमें सबसे पहले योग्य साबित होना है. तो ये उदाहरण देख के यहूदियों का हमें जानना है कि क्या चीज हमें नहीं करना है जिसके द्वारा हम लोग योग्य साबित ना हो. So if you think that if I will stop grumbling, I have overcome grumbling and backbiting, then we have not won. We have just qualified for the race, so we are at least coming on the right track. तो अगर मैं सोचता हूँ कि मैंने गपशप करना छोड़ दिया है या मैं इतना कुड़कुड़ नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं सोचना है कि मेरा दौड़ खत्म हो चुका है. नहीं, मैं बस दौड़ के लिए योग्य हुआ हूँ ये सब करके. So let's take this message we heard today to our hearts. By getting qualified, winning the race, by faith we can win one day. I am not perfect, nor are we perfect. The Lord comes
but I will be qualified and I can have hope because I am diligent to repent and diligent to set things right immediately when the Holy Spirit tells and get qualified, finish with the qualification round. तो जो कुछ भी हमने आज सुना है हमें उसको अपने मन में लेना है ताकि हम लोग योग्य रह सके ये दौड़ में भाग लेने के लिए। एक दिन जब प्रभु यीशु वापस आएंगे उस समय हम लोग का दौड़ पूरा होएगा और प्रभु हमें योग्य साबित करेगा उसके कार्य और काम के द्वारा।